नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, ओडिशा रेल हादसे की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सदी के सबसे बड़े रेल हादसे की जांच शुरू हो गई है। हादसे को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है, उसकी चर्चा हो रही है। सिग्नल की खराबी की बात कही जा रही है, साजिश की बात कही जा रही है, और इन सबके बीच मानवीय चूक से इनकार नहीं किया जा सकता। जब देश रेल हादसे के शोक में डूबा है, बिहार में एक डराने वाली खबर तस्वीर सामने आई। एक बड़ा हादसा हो गया, पुल गिर गया, झपकते नदी में समा गया। निर्माणाधीन पुल इस्तेमाल शुरू होने से पहले ही गिर गया। 1700 करोड़ रुपए में पानी में बह गए। और पिछले साल भी इसी पुल का एक हिस्सा गिर गया था, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई। उसी वक्त जिम्मेदार लोगों पर सख्ती हुई। सख्ती अगर होती, जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी को सजा दी गई होती, तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। हादसे की ऐसी तस्वीरें हर किसी को परेशान कर रही हैं, हर किसी को मजबूर कर रही हैं। हादसे की तस्वीर नहीं देखने को मिलती है। कैसे दोनों खबरें लापरवाही को नजरअंदाज करने की कार्यशैली की ओर इशारा करती हैं, कैसे मानवीय चूक के महामारी बनने की ओर इशारा करती हैं, मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इसके अलावा रेल हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को घटनास्थल पर जाने से नहीं रोक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, कड़ा संकेत दिया, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर डटे रहे, मौजूद रहे। सब कुछ सामान्य होने के बाद भी घटनास्थल से हटे। रेलवे को नया आधुनिक चेहरा देने के लिए कल तक जिस रेल मंत्री की तारीफ होती थी, आज विपक्ष उसका इस्तीफा मांग रहा है। आईआईटी, आईएएस और फिर देश के रेल मंत्री, इतना अच्छा प्रोफाइल होने के बावजूद आज अश्विनी वैष्णव फेल बताए जा रहे हैं। यही हालात बिहार में देखने को मिल रहे हैं। देश के बेहतर नेतृत्व देने का दावा कर रहे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आज सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विपक्षी एकजुटता करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज अपनी जिम्मेदारी से चूक पर गिरे हुए हैं। कैसे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही राजनेताओं के कैरियर पर ग्रहण का काम करती है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। काम के वक्त मोबाइल का इस्तेमाल एक ऐसे गंभीर बीमारी का रूप लेता जा रहा है। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल लापरवाही की बड़ी लापरवाही बनता जा रहा है। काम में मानवीय चूक की वजह से बनता है। निजी क्षेत्र हो या सरकारी दफ्तर, हर जगह यह गंभीर बीमारी देखने को मिलती है। निजी क्षेत्र में तो फिर भी सख्ती हो जाती है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राजनेताओं को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल मद्रास हाईकोर्ट भी कह चुका है कि सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में मोबाइल फोन चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का आदेश दिया, इसे लेकर नियम भी बनाए जाएं, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार पहल करे, लापरवाही पर सख्ती से कड़े नियम बनाए जाएं। लापरवाही से, सख्ती से कैसे बड़ी दुर्घटनाओं को बचा सकती है, आज आपको दिखाने और बताने की कोशिश करूं। ओडिशा रेल हादसे की जांच सीबीआई ने सोमवार को शुरू कर दी है। सीबीआई की एक टीम सोमवार सुबह खड़गपुर पहुंची। रेल मंडल प्रबंधन डीआरएम के कार्यालय से जांच की शुरुआत की गई। जांचकर्ताओं ने इस जांच के चश्मदीद को खड़गपुर बुलाया।
सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बालेश्वर, बहरनागा बाजार और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों के कुछ अधिकारियों को भी सोमवार को खड़गपुर आने का कहा गया है। उसे के मुताबिक इसके साथ ही हादसे के चश्मदीद को कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों को भी तलब किया गया है। घटना के दिन वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद सीबीआई इस बात को देखेगी कि हादसा किस वजह से हुआ। यह भी मैं आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ। एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई। शुक्रवार शाम को दुर्घटना हुई। पहले पता चला एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हुई। रात होते होते खबर बड़ी हो गई। रेल हादसे की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब पता चला कि 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है, शनिवार शाम तक पूरे देश को यह जानकारी मिल गई। यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, यह सदी का सबसे बड़ा हादसा है। इससे पहले साल 1981 में बिहार में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जिनमें करीब 800 लोगों की मौत हो गई। साल 1981 से लेकर आज 2023 तक बहुत कुछ बदल चुका है। रेलवे विभाग की तकनीकी क्षमता में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उस वक्त के हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। तकनीकी तौर से एडवांस होता हिंदुस्तान हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। डिजिटल हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसे दौर में ऐसा भीषण हादसा हैरान करता है। ऐसे दौर में सिग्नल से जुड़े तकनीकी खराबी वाला तर्क परेशान करता है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, मानना मुश्किल सा लग रहा है। तकनीकी खराबी की वजह से ही यह हादसा हुआ है। इस हादसे के पीछे मानवीय चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उड़ीसा में रेल हादसे के शौक में पूरा हिंदुस्तान डूबा है। हर कोई हादसे की सही वजह जानना चाहता है। हर कोई हादसे के जिम्मेदार का नाम भी जानना चाहता है। ऐसे वक्त में जब सबका ध्यान उड़ीसा रेल हादसे पर टिका हो, उधर बिहार से पुल के गिरने की खबर आती। बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल की तस्वीरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इतना बड़ा पुल पलक झपकते ही पानी में समा गया। तस्वीरें डराने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। सोचिए, अगर पुल खुल जाता, उस पर यातायात चालू होता, ट्रैफिक चलता, उसके बाद ऐसा हादसा होता, कितने लोगों की जान चली जाती। बिहार सरकार की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि पुल के निर्माण में खामी थी, इसी वजह से पुल को गिरने का यह भी बताया जा रहा है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पुल का निर्माण गलत तरीके से हुआ। बेशक इसे भ्रष्टाचार का गंभीर मामला माना जाए, लेकिन इस मामले में भी मानवीय चूक से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 दिन में 2 बड़े हादसे कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जरा सियासत से हटकर साजिश वाली थ्योरी से अलग व्यवस्था से जुड़ी कुछ बड़ी खामियों की ओर ये इशारा करते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि मानवीय चूक एक महामारी का रूप अख्तियार कर रही है। काम को लेकर लापरवाह रवैया एक बीमारी में बदलता जा रहा है। वैसे तो निजी क्षेत्र भी इस बीमारी की चपेट में है, लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाती है और उसका इलाज हो जाता है। लापरवाह कर्मचारियों पर एक्शन भी तेजी से हो जाता है। ज्यादातर मामलों में लापरवाह कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन सरकारी नौकरी में दिक्कत ज्यादा है। सरकारी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि लापरवाह सरकारी कर्मचारियों के बचने के चांस ज्यादा होते हैं और बड़ी तादाद
बड़े अधिकारियों का ध्यान काम की बजाय काम टालने पर ज्यादा होता है। भ्रष्टाचार का नेटवर्क भी बड़ा बन जाता है। आज की तारीख में एक सबसे बड़ी समस्या मोबाइल फोन को लेकर भी सामने आ रही है। मोबाइल की वजह से काम में लापरवाही बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। निजी दफ्तर हो या फिर सरकारी दफ्तर, हर जगह पर मोबाइल की लत काम में बड़ी बाधा बन रही है। काम के वक्त कर्मचारी का फोन में बिजी रहना बहुत आम बात हो चला है। रोड पर बैरियर लगाकर बैठे पुलिस वाले हों, मोबाइल में बिजी नजर आएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी तस्वीर आपको हर कहीं देखने को मिल रही है, जबकि उनकी नजर गाड़ियों पर होनी चाहिए, गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों पर होनी चाहिए। इसके बजाय ये पुलिस वाले मोबाइल पर बिजी नजर आते हैं। किसी शहर में ऐसी तस्वीरें आम बात है। सोचिए, सड़क पर व्यवस्था कैसे सुधरेगी? किसी भी तरीके से निर्माण साइट पर जिन अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी मजदूरों पर नजर बनाए रखने की है, वो कर्मचारी अधिकारी आपको आमतौर पर मोबाइल में बिजी नजर आएंगे। खासकर लाइव ऑपरेशन से जुड़े काम के दौरान मोबाइल की लत कितनी खतरनाक, कितनी घातक साबित होती है, इस रेल के सिग्नल ऑपरेशन से जोड़कर देखा और समझा जा सकता है। सिग्नल ऑपरेशन पर तैनात कर्मचारी अगर मोबाइल पर बिजी होगा या फिर किसी भी दूसरी तरह की लापरवाही करेगा तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज के हिंदुस्तान की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस की दौड़ में लग रहा है हिंदुस्तान हमारा। आजादी के अमृत महोत्सव में आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। अगले 25 सालों में विकसित हिंदुस्तान का लक्ष्य सामने रखकर आगे बढ़ने का दावा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उड़ीसा रेल हादसे की साइट की तस्वीरें देखिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइट पर नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नम आंखों से घायल परिवारों से मिलते नजर आ रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर लगातार मुस्तैदी से पूरी व्यवस्था संभालते नजर आ रहे हैं। अब तो रेल मंत्री ने घटना की जांच सीबीआई से करवाने की बात भी कह दी। बावजूद इसके विपक्ष रेल मंत्री को बख्शने के मूड में नहीं। विपक्ष लगातार रेल मंत्री पर हमलावर है। विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग रेल मंत्री का बचाव कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव का प्रोफाइल ट्रेंड कर रहा है। अश्विनी वैष्णव आईआईटी कानपुर के पास आउट हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, अब राजनीति में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अश्विनी वैष्णव एक काबिल इंसान है। भारतीय रेल को आधुनिक बनाने में उनके काम की तारीफ की जाती है। रेल हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला वो पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। जब तक हादसे वाली जगह व्यवस्था बहाल नहीं हो गई, रेल मंत्री वहां पर डटे रहे। तस्वीरें आपके सामने, मौके पर हर चीज संभालते नजर आए। रेलवे ट्रैक को ठीक करने के बाद जब पहली बार उस ट्रैक से गाड़ी गुजरी, ट्रेन गुजरी, तो अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़े। रेल मंत्री की तस्वीरें लोगों ने इसे पसंद किया। अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आपको टीवीज करते हैं। बालासोर रेल हादसे के बाद प्रभावित पटरियों पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। ट्रैक की अप और डाउन लाइन पर भी रेल को चलाया गया। बुधवार सुबह तक रेल रूट को बिल्कुल सामान्य होने की बात कही जा रही है। रेल मंत्री की मौजूदगी में पूरी टीम ने लगातार तेजी से काम कर पटरियों को रिस्टोर किया है। रेल मंत्री की मेहनत को पूरे देश ने देखा। जब मीडिया की तरफ से उनसे अपडेट के बारे में पूछा गया तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भावुक हो गए। उनका गला भर गया। भरे गले से रेल मंत्री ने कहा कि बालासोर रेल एक्सीडेंट साइट पर रेल ट्रैक के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है।
इसी के बाद उन्होंने रेल हादसे में लापता लोगों का जिक्र किया। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रैक पर रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रेल मंत्री का वो भावुक बयान सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए इस रेल मंत्री के बयान। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व। हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शाम भी अश्वनी वैष्णव ने पूरा अपडेट साझा किया है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको आज का अपडेट भी रेल मंत्री से सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। कल रात में अफेक्टेड एरिया को रिस्टोर किया गया। उसके बाद से करीब करीब 50-60 ट्रेन अफेक्टेड एरिया से गुजर चुकी हैं। बहुत तेजी से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ऑपरेशन नॉर्मलाइज हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों का पूरा फोकस आज दिन भर रहा किस तरह से पैसेंजर्स के परिवारों तक पहुंचकर बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, जहां भी हमारे पास सूचना है वहां पे रेलवे के कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं परिवारजनों के साथ संपर्क करने की। और मैं सभी देश भर में परिवारजनों को निवेदन भी करूंगा कि आपके जो भी आपको सुविधा चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आप सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए जा चुके हैं, कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से जल्दी इस आगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अश्वनी वैष्णव अच्छे रेल मंत्री थे इस हादसे से पहले, लेकिन सब उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। बतौर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का काम इस हादसे के पहले अच्छा माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए। किसी एक शख्स, कुछ लोगों की लापरवाही ने सब कुछ बदल दिया। बतौर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव फिर बताए जा रहे हैं। विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार पर उनसे रेल मंत्रालय का कार्यभार लेने का दबाव बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदे भारत लॉन्च करने वाली तस्वीरों पर निशाना साधा जा रहा है। बहुत कुछ कहा जा रहा है। कल तक वंदे भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सहारा जा रहा था, उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि इन्हीं महंगे प्रोजेक्टों की वजह से सामान्य ट्रेनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। भविष्य के भारत की तस्वीरें वाले विजन की आज आलोचना होने लगी है। राजनीतिक नेतृत्व सवाल किए जा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विपक्ष को भी सुनवाना चाहता हूं। आप विपक्ष की आवाज को सुनिए, किस तरीके से रेल मंत्री और सरकार पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। देखिए, रेल में रेस्टोर करने का बहुत एग्जाम्पल रहा है। रेलवे में स्टाफ का इतना है, जो चीज आप 10 दिन में करोगे उसको 1 दिन में कर सकते हैं। रेलवे का शक्ति असीम है, इसलिए उसमें कोई बहादुरी लेने का कुछ है नहीं। बहुत बार रेस्टोरेशन हुआ है, कभी कभी 24 घंटे में, 12 घंटे में भी ट्रेन चला देते हैं। तो इसमें मंत्री रहे हैं तो जस्टिस दें रेलवे को, चीप पॉपुलैरिटी नहीं लें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कुछ इसी तरह के हालात बिहार में भी बन गए। भागलपुर के पुल हादसे ने सब कुछ बदल दिया है। देश को बेहतर नेतृत्व देने का दावा कर रहे नीतीश कुमार आज घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर काम करके दिखाने का दावा करने वाले नीतीश कुमार आज जवाब देने की हालत में नहीं। तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे नीतीश कुमार आज अपनी जिम्मेदारी से चूक पर गिरे हुए हैं। पुल के गिरने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। यह वीडियो पूरे देश में देखा जा रहा है। पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है। बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल का गिर जाना, गनीमत यह रही
कि पुल पर हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। तकरीबन 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में बनने वाला यह पुल एक खिलौने की तरह, एक ताश के पत्तों की तरह गिर गया। करोड़ों की लागत से बने इस पुल के पिलर पुल में समा नहीं पा रहे हैं। उद्घाटन से पहले ही ये पुल पूरी तरीके से धराशायी हो। साल 2014 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इस पुल का शिलान्यास किया था। इस पुल के निर्माण का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया गया। ये पुल पहली बार नहीं गिरा है। पिछले साल 30 अप्रैल को इस पुल का एक हिस्सा महज हवा के झोंके से गिर गया था। उस वक्त भी इस पुल के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। 1700 करोड़ के पुल का इस तरह गिरना नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रोफाइल को बिगाड़ रहा है। निजी कंपनी का हवाला देकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। निजी कंपनी के नाम काम की निगरानी की जिम्मेदारी तो नीतीश सरकार की बनती है। पैसा तो बिहार के लोगों का है, बिहार की जनता का है। प्रोजेक्ट की देरी का खामियाजा पब्लिक को ही भुगतना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेज तर्रार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, दोनों के लिए जवाब देना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि इन नेताओं ने क्या भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था एक कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहां तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिजाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं वह करेगी बल्कि संवेदक करेगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आज खासकर राजनेताओं से कहना चाहता हूं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपकी राजनीति का आधार जनसेवा है। जनता को बेहतर सुरक्षित सेवा देना राजनेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा दारोमदार सरकारी अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर टिका होता है। सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारियों की लापरवाही नेताओं की मुसीबत बढ़ा देती है, आपके पॉलिटिकल कैरियर को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको अपने इसी पर पूरा ध्यान देना होगा। कोई हादसा हो या कोई दुर्घटना हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शे। लापरवाह किस्म के अधिकारी कर्मचारियों पर सिस्टम में जितनी तेजी से कार्रवाई हो सके उस पर कार्रवाई हो। मैं खासतौर पर यह भी कहना चाहता हूं कि काम के वक्त मोबाइल के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने की बेहद जरूरत है। खासकर रिस्की वाले काम में इस संबंध में जल्द से जल्द सख्त प्रावधान बने ताकि जनता को बेहतर सुरक्षित सरकारी सेवा का लाभ मिल सके। आपका राजनीतिक जीवन बिना इसके अधूरा हो सकता है, क्योंकि ये जो हादसे हैं ये एक बड़े सबक देते हैं और इन हादसों से सरकार को, सिस्टम को, अधिकारियों को, सबको सीखने की बेहद जरूरत है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।